तो इसका इक्विवेलेंट आंसर तो करंट सोर्स ही होता था। अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की, तो यहां पर अगर यहां से देखें तो हमने जो है सेकंड मैच में क्लॉकवाइज ये करंट मानी है I2, बट क्वेश्चन में जो मैच जो करंट सोर्स दे रखा है वो दे रखा है अपोजिट डायरेक्शन का। दोनों देखिए दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। बट हमारा एक जो वेरिएबल है वो अपने आप सॉल्व हो गया, I2 इज -5 एम्पियर। एक इक्वेशन आ गई और आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। ये ध्यान रखना, जितना क्वेश्चन टफ बनता जाएगा उसकी एनालिसिस जो है वो तो इतनी ही इजी होती चली जाएगी। क्लियर है? सो यहां पर हमारा एक अननोन अपने आप आ गया। अब हम क्या करते हैं, केवीएल जो है फर्स्ट मैच में लगाते हैं, केवीएल टू मैच फर्स्ट लगाते हैं। देखिए 10 - 4I1 - 6I1 - I2 = 0। ठीक है यहां तक? अभी ध्यान रखना रूल चेंज नहीं होंगे। बहुत से लोग ये कहेंगे कि सर ये तो करंट ऐसे जा रही है तो आएगी इधर ही, अरे आएगी तो अपने आप ही वो आंसर में क्लियर हो जाएगी। ठीक है? सो सिंप्लीफाई करते 10 - 4I1 - 6I1 + 6I2 = 0। नाउ I2 की वैल्यू रख देते हैं, पहले तो सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, -10I1 + 6I2 = 0। 10 + 6I2 = 10I1। नाउ 10 + 6I2, I2 की वैल्यू कितनी है, -5, 10I1। नाउ ये हो गया 10 और 6 5 जा 30 - 30 = 10I1। सो योर I1 इट इज -20, सो 10I1। सो I1 की जो वैल्यू आ गई -2 एम्पियर आ गई भाई। ठीक है यहां तक? सो हमारे I1 की वैल्यू आ गई -2 और I2 की वैल्यू थी -5। क्लियर है? सो 4 ओम के थ्रू करंट बतानी थी, तो 4 ओम में जो करंट है वो I1 और I1 की वैल्यू कितनी है, -2। अब -2 का भी मीनिंग समझ लीजिए क्या है। हमारा जो अजम्पशन था कि जो करंट्स है वो क्लॉकवाइज मूव कर रही है, बट इन एक्चुअल पिक्चर द करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट्स व्हाई हियर द साइन इज माइनस। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द करंट I। सो अब ये ध्यान रखिएगा, मैंने दो क्वेश्चन इसीलिए लिए हुए हैं कि एक क्वेश्चन में जो है जो करंट सोर्स है, सिंगल करंट सोर्स जो है वो एक राइट हैंड साइड वाली मैच में था। अब जो करंट सोर्स है वो किस साइड की मैच में आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड की मैच में आ गया है। तो कोई रूल चेंज नहीं होगा, बट हमको रूल से ही चलना है। ये हो गई हमारी I1, ये हो गई हमारी I2। अब जरा ध्यान रखिएगा, हमने जो मैच 1 है उसमें करंट मानी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस बार क्वेश्चन में भी जो करंट है, जो करंट सोर्स है वो भी कैसी करंट दे रहा है, क्लॉकवाइज। तो इस बार हमारा काम और आसान हो गया। यहां पर अगर सॉल्यूशन में हम देखें तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 एम्पियर। क्लियर है? हमारा एक अननोन अपने आप सॉल्व हो गया। तो इन क्वेश्चनों की खास बात ही यही है कि जो एक मैच में अगर कोई करंट सोर्स आ जाएगा तो अपने आप एक अननोन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। नाउ अप्लाइंग KVL टू द मैच सेकंड। ठीक है? तो बात करते हैं -2I2 -20 -2I2 -I1 = 0। ठीक है यहां तक? तो अप्लाई करते हैं, कंबाइन करते हैं सभी चीजों को। I2 -2I2 + 2I1 = 20, क्योंकि 20 को मदर ले गया हूं। -4I2 + 2I1 = 20। बट मुझे चाहिए क्या भाई, मुझे जो चाहिए I1 तो आ चुका है हमारा, हमें चाहिए I2। -4I2, तो I1 की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन 1 से 4 है, तो 4 × 2 = 8 = 20। सो -4I2 = 20 में से 8 जाएंगे तो 12 बचेंगे, और 4 3 जा, सो I2 = -3 एम्पियर। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हमारा कुछ और है। जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपको I फाइंड करना। आप I को ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहां से 4 आ रही है, यहां तक कितनी आ रही है, 4 एम्पियर। ठीक है? अब जो मैंने I2 मानी थी वो मानी थी कैसी, क्लॉकवाइज, बट योर आंसर इज minus. That means in actual picture the current is like that. So your current is this ampere. Clear? So 4 is coming from here, 3 is coming from here, so answer is 7। ओवरऑल अगर आंसर में चेक करो, क्लियर है? बट अगर आपको लगाना है KCL से तो KCL से भी लगा के देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्लाई करते हैं KCL इस पॉइंट पर। KCL जो है हमारा इस पॉइंट पर,
-i1 प्लस i और प्लस -i1 प्लस i प्लस i2 इक्वल्स टू 0. सो i इक्वल्स टू i1 माइनस i2. ना i1 की वैल्यू कितनी है 4 और i2 की वैल्यू कितनी है -3. सो माइनस ऑलरेडी है +3, तो आंसर कितना आ गया 7 एम्पियर. सो दिस इज योर क्वेश्चन. आप कैसे भी सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए. अगर कॉन्सेप्ट छूटेगा तो आंसर गलत हो जाएगा. अगर आप कॉन्सेप्ट से रहेंगे तो आपका आंसर 101% आना ही आना है, ये श्योर है. नाउ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. सो इन द फिगर द वैल्यू ऑफ r इज. अब जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से रखिए, क्योंकि एग्जामिनर ने जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में बनाया हुआ है. क्लियर है? सो अगर मैं बात करूं यहां से, यहां पर हुआ क्या है, जो पहले और दूसरे क्वेश्चन है इसमें करंट सोर्स को डायरेक्ट वे में शो किया गया है कि करंट सोर्स की वैल्यू कितनी है. पहले में 5 थी, i2 की वैल्यू -5 थी, और दूसरे क्वेश्चन में जो i1 की वैल्यू थी वो 4 थी. बट यहां जो है कहानी इंटरेस्टिंग करी गई है, वो की इस तरीके से की गई है कि जो करंट सोर्स है उसको डायरेक्ट ना देकर वहां एम्पियर में मार्क कर रखा है. बट आपको करना क्या है, देखिए आपको इसको लेना है i1, इसको क्या लेना है i2, क्योंकि रूल में चेंजेस तो आएंगे नहीं. अब फिगर को ध्यान से देखें, यहाँ पर जो 8 एम्पियर है वो क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 एम्पियर. क्लियर है? अब हम केवीएल लगा लेते हैं मैश सेकंड में. केवीएल टू द मैश सेकंड. तो अगर मैं केवीएल मैश सेकंड में लगाऊंगा -10i2 -10i2 माइनस i1 इक्वल्स टू 0. क्लियर है यहां तक? सो ये आ जाएगा. यहां से बढ़ते हैं आगे, -10i2 प्लस 10i1 इक्वल्स टू 0. सो इट इज 20i2 इक्वल्स टू -10i1. सो माइनस से माइनस कैंसिल और 10 से 10 2. सो i1 इक्वल्स टू कितना आ गया 2i2. बट i1 इज हाउ मच? i1 जो है आपका वो है 8 और 2i2, तो ये हो गया i2 की वैल्यू हो गई 4 एम्पियर. बट हमारा क्वेश्चन ना i1 था ना i2 था, हमारा क्वेश्चन तो था r निकालना. क्या निकालना? r निकालना. अब हम करते क्या है, देखिए जरा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा फंसा के रखा हुआ है, बस कोई दिक्कत नहीं है. अब क्या करते हैं, हम केवीएल लगाते हैं पहली मैश में. केवीएल टू मैश फर्स्ट. सो 10 माइनस करंट कितनी 8 और रेजिस्टेंस कितना है r माइनस 10 i1 माइनस i2 इक्वल्स टू 0. ठीक है? -10 इंटू 8r माइनस 10. i1 की वैल्यू कितनी है 4, i2 की वैल्यू है 2, तो डिफरेंस आ गया 2. डिफरेंस आ गया 2, तो यह हो गया 2. सो 10 माइनस 8r इक्वल्स टू ये हो गया आपका 20. सो यहां पर रखते हैं 10 माइनस 20 इक्वल्स टू 8r. ठीक है यहां तक? सो कुछ गड़बड़ हुआ है मुझे लग रहा है. नहीं, एक मिनट कंफर्म कर लें. हमने i1 की वैल्यू 8 थी, i2 की वैल्यू में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है. -10i2 माइनस 10i2 माइनस i1 इक्वल्स टू 0. सो इट इज 20i2 प्लस 10i1. ठीक है यहां तक? -20 इक्वल्स टू -10. सो i1 इक्वल्स टू 2i2. वेरी गुड. एंड i1 इज 8. सो it is 4. ठीक है यहां तक? -10 माइनस 8r minus 10 i1 minus i2, and i1 is how much? i1 is 8. oh i1 is 8, sorry, i1 था हमारा 8 और i2 था 4. तो this difference is 4. this is 4. please make it correct. so it is 4. यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा गलती कर दिया था. 10 into 4 equals to 0. now so 10 minus 8r equals to 40. so minus 8r equals to 40 minus 10. now start करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ये कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ r. बट हम कुछ क्वेश्चन को ये और भी मेथड से सॉल्व हो सकता है, बट अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहा हूं मैश एनालिसिस जो मैंने पढ़ाया है. सो अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन को. सो केवीएल टू द मैश फर्स्ट. बट ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो करंट सोर्स की वैल्यू है वो करंट सोर्स के टर्म्स में ना देकर आपको इनडायरेक्ट वे में दे रखी है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो अप्लाई करते हैं 100
माइनस 8 इंटू आर माइनस 10 I1 की I1 माइनस I2 होता था यहाँ I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0, बट I1 की वैल्यू कितनी है 8, सो 100 माइनस 8 आर माइनस 10, 8 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहाँ तक? तो इक्वेशन नंबर ये हो गई 1, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। माइनस 10 I2 माइनस 10 I2 minus I1 equals to 0, but I1 is how much? 8 ampere. So minus 10 I2 minus 10 I2 plus 10 I1 equals to 0. So minus 20 I2 equals to minus 10 I1, minus से minus cancel, 10 से 2 जा, so I1 equals to कितना आ गया 2 I2, but I1 is 8, so it is 4, so I2 की वैल्यू कितनी आ गई 4। एग्री यहाँ तक? so हमारे पास I1 8 है ही, I2 कितना आ गया 4। इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 1 यहां पर मैं रख रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 इट इज 100 माइनस 8R माइनस 10, 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है यहां तक? सो 8 में से 4 गए 4, ये हो गया 100 माइनस 8R माइनस 40 इक्वल्स टू 0। सो 100 में से 40 गया 60 बराबर 8R, सो R बराबर 60/8। सो काट लेते हैं भाई सब इसको हम, 2 4 जा 30, इट इज 30/4, इट इज 15/2, 15/2 का मतलब 7.5 ऑप्शन में है। यस 7.5 ऑप्शन में है, दैट इज योर आंसर नंबर सी करेक्ट। सो आप अपनी मैश का यूज करके कोई भी जो है इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसका जो ये क्वेश्चन है इसका मेथड नंबर 2 भी बताना चाहूंगा आपको, कि जरूरी नहीं है आपने मैश पढ़ ली तो मैश, आपके पास प्रीवियस मेथड भी हैं तो इसको सॉल्व करने में बड़ा काम आएंगे आपके। देखते हैं जरा, अगर आपको पता हो मेथड नंबर 2, यहां से स्टार्ट करते हैं। 8 एम्पियर। सो मैंने ये कहा था जब भी इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे, जब भी इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस किस में लगे हो, पैरेलल में लगे हो, तो करंट क्या होगी, हाफ हाफ डिवाइड होगी। तो यहां पर कितनी करंट आ गई 4 एम्पियर, और यहां पर भी कितनी आ गई 4 एम्पियर। क्लियर है बात? सो अगर यहां 4 आ गई तो रेजिस्टेंस है 10, तो ये हो गया 40 वोल्ट। कितना हो गया 40 वोल्ट। क्लियर है बात? यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। थोड़ा सा मैं मिटा दूं जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर रहे ये बात। सही है? सो देखिए जो मैथ है इससे लेंथी पड़ेगा, बट मैं मेथड बता रहा हूं तो मेरे को यहाँ पर बताना है कि मैथ से कैसे सॉल्व होगा, बट बिना मैथ के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8 एम्पीयर की करंट आ रही थी और 10 उनके रेजिस्टेंस पैरेलल में रहेंगे तो करंट हाफ हाफ डिवाइड होगी। अब वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, यहाँ भी 40 यहाँ भी 40। अब अगर आप पहले मैश में केवीएल लगा लें, इस वाले मैश में केवीएल लगा लें, देखिए 100 माइनस 8 इंटू आर माइनस 40 इक्वल्स टू 0, सो 60 बराबर 8R, और आर की वैल्यू आ गई आपकी 15/2, और दैट इज आंसर नंबर 7.5। ठीक है यहाँ तक? तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप दिमाग कैसे चला रहे हैं। अगर आप दिमाग बिल्कुल सही तरीके से चला रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन को मैंने कहा आप लेंथी तरीके से भी सॉल्व करते हैं, एक को एक लाइन में भी सॉल्व करते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उस न्यूमेरिकल को कैसे सोच पा रहे हैं। तो यहां पर हमारा जो केस फर्स्ट था, मैश एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स का पहला पार्ट, जब उसमें किसी एक मैश में, किसी मैश में जो मैसेज है, किसी दोनों मैसेज में कोई एक करंट सोर्स अवेलेबल हो, चाहे वो राइट में हो चाहे वो लेफ्ट में। तो हमने क्या देखा, जब किसी मैश में कोई एक करंट किसी लेफ्ट पार्ट में या राइट पार्ट में हो तो उस करंट सोर्स की वैल्यू ही जो है मैश करंट की वैल्यू हो जाती है। बट ध्यान क्या रखना है, अगर जो करंट सोर्स है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही करंट दे रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बाकी हम जिस मैश में करंट दे रखी है, जिस मैश में वो करंट सोर्स दे रखा है, उस मैश में केवीएल ना लगा के दूसरी वाली में केवीएल लगाएंगे और आपके आंसर क्या होंगे, आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल देखे और तीनों न्यूमेरिकल से होपफुली ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। और मैंने जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है और क्वेश्चंस की भी कि और अदर क्या चीज पूछी जा सकती है वो भी डिस्कस कर ली। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, जहां लिखा है व्हेन ए करंट सोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू मैशेस। नाउ व्हेन ए करंट सोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू मैशेस, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ
मैश एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड सुपर मैश एनालिसिस। और ये ध्यान रखना, आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना सुपर मैश का, तो लिखा नहीं होगा कि सुपर मैश से करना है, आपको पकड़ना है कि ये क्वेश्चन सुपर मैश का है और कुछ हटके है, और कुछ हटके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि सुपर मैश के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ना स्टार्ट करते हैं हम अपना मैश एनालिसिस विद वोल्टेज एंड करंट सोर्स का सेकंड पार्ट, जहां पर पहले पार्ट में हमने देखा था कि व्हेन ए करंट सोर्सेज एग्जिस्ट ओनली इन वन मैश, वो केस कैसे सॉल्व करा था अगर आपको याद हो। किसी पर्टिकुलर मैश में अगर वो करंट सोर्स लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है, तो जिस मैश में है उस मैश करंट की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो जाती थी या नेगेटिव हो जाती थी, दैट डिपेंड्स कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैश करंट की डायरेक्शन में, दैट मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता था तो उसकी वैल्यू प्लस हो जाती थी। अगर वो मैश करंट की डायरेक्शन जो क्लॉकवाइज होती थी उसके अपोजिट होता था तो हम उसकी वैल्यू क्या ले लेते थे, निगेटिव ले लेते। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है सुपर मैश, पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा सुपर मैश की, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड देन हाउ टू सॉल्व दिस सुपर मैश बिकॉज़ इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैश एनालिसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। सो हम पहले डेफिनेशन समझेंगे, फिर इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी, और मैथमेटिकल रूल भी से पूछा जा सकता है क्योंकि एग्जाम में एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, क्लियर है। सो हम जरा देखें दोनों सर्किट को, देखें दोनों सर्किट में क्या पहले सिमिलरिटीज हैं। यहाँ करंट सोर्स जो है वो दोनों मैशेस में कॉमन है, यहाँ भी जो करंट सोर्स है वो दोनों मैशेस में क्या है, कॉमन है। तो ध्यान से समझिएगा पहले मेरी बात, डेफिनेशन ऑफ सुपर मैश, डेफिनेशन ऑफ सुपर मैश, क्लियर है। नाउ डेफिनेशन क्या है, व्हेन ए करंट सोर्स इज कॉमन between two meshes, it is a special case of mesh analysis that is called super mesh। जब भी कोई एक करंट सोर्स दो मैशेस के बीच में क्या होगा, कॉमन होगा, तो उस केस को क्या बोलते हैं हम, सुपर मैश, एंड इट इज द स्पेशल केस ऑफ मैश एनालिसिस। चेक कर लीजिए, जब कोई करंट सोर्स दो मैशेस के बीच में क्या हो, कॉमन हो, लेफ्ट वाली में भी और राइट वाली में, ऐसे ही यहां पर भी देखें, जब कोई करंट सोर्स दो मैशेस के बीच में क्या हो, कॉमन हो, तो उस एनालिसिस को बोलते हैं सुपर मैश एनालिसिस, क्लियर है बात। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं पहले, when two meshes having a common current source, when two meshes having a common current source in between, it forms super mesh, which is the special case of mesh analysis, ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। जब दो करंट सोर्स के बीच में कोई एक करंट सोर्स कॉमन होगा तो इस केस को बोलते हैं सुपर मैश, एंड इट इज द स्पेशल केस ऑफ मैश एनालिसिस। अब थोड़ा सा अंतर समझिएगा, मैश और सुपर मैश में क्या अंतर है पॉइंट वाइज, क्लियर है। तो अगर मैं मैश की बात करूं, ध्यान रखिएगा, मैश और एक तरफ लिखा हूं मैं सुपर मैश, मैश एंड सुपर मैश, क्लियर है। तो अगर आपको ध्यान हो, अगर मैश की मैं बात करूं तो मैश में मैंने सिर्फ केवीएल लगाया था और ओम्स लॉ लगाया था, क्लियर है। सो मैश एनालिसिस इज व्हाट, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ प्लस ओम्स लॉ। बट मैश सुपर मैश एनालिसिस में क्या है, केवीएल प्लस ओम्स लॉ, केवीएल प्लस ओम्स लॉ तो है ही है, बिकॉज इट इज द स्पेशल केस ऑफ मैश एनालिसिस, बट इसका स्पेशल केस है। तो मैश एनालिसिस में हम लोग एक्स्ट्रा क्या लगाते हैं, केसीएल। दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग दैट वी हैव टू applied in a super mesh, so it is a special case of mesh analysis। स्पेशल क्यों क्यों, क्योंकि इसमें बिना केसीएल के आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्लियर है। नाउ प्रॉपर्टी में बताता हूं, इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। प्रॉपर्टी नंबर 1, सुपर मैश हैज नो
करंट ऑफ इट्स ओन। सुपर मैश की कोई अपनी करंट नहीं होती है, जो हम मैश एनालिसिस के थ्रू करंट मानते हैं वही मानेंगे। अभी देखते हैं कैसे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई? सो सुपर मैश इक्वल्स टू व्हाट? सुपर मैश इज इक्वल्स टू व्हाट? केवीएल प्लस केसीएल प्लस ओम्स लॉ। प्लीज इनको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मैश एनालिसिस इज इक्वल टू नोड एनालिसिस इज इक्वल टू सुपर मैश एनालिसिस इज इक्वल टू एंड नोडल एंड सुपर नोडल व्हाटएवर जो भी आ जाएगा। तो मैं सारी चीजें बताता हुआ चल रहा हूं। नाउ इन सुपर मैश KCL provide constraint necessary equation to solve the problem। मीनिंग क्या है जरा इसका समझें। वैसे तो मैं सारी चीजें जो है इस न्यूमेरिकल में समझाऊंगा ही आपको। सुपर मैथ को सॉल्व करने के लिए आपको केसीएल की जरूरत पड़ेगी। बिना केसीएल लगाए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहां तक मैंने देखा, यहां पर पहले तो मैंने डेफिनेशन बताई, जब दो मैशेस के बीच में कोई करंट सोर्स कॉमन हो जाएगा तो इसको सुपर मैश बोलते हैं, और ये स्पेशल केस ऑफ मैश एनालिसिस है। मैश और सुपर मैश के में क्या अंतर है? मैश में सिर्फ हम केवीएल के ओम्स लॉ लगाते हैं, और जो सुपर मैश है इसमें केवीएल ओम्स लॉ के साथ एक्स्ट्रा क्या लगाते हैं हम? केसीएल। फिर हमने प्रॉपर्टी देखी, जो सुपर मैश है इसकी अपनी कोई करंट नहीं होती है। सुपर मैश में हम केवीएल, केसीएल और ओम्स तीनों ही लगाएंगे, बट सुपर मैश की जो है में केसीएल जो है मेन कंस्ट्रेंट जो नेसेसरी इक्वेशन है वो केसीएल की हेल्प से ही सॉल्व होगी। अब ये जो मैंने बोला है या लिखवाया है मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं इस न्यूमेरिकल में। तो पहले मैंने न्यूमेरिकल फाइंड कर रखा है, द फाइंड करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस। जरा ध्यान से देखिएगा मेरी बात, ठीक है। सो फर्स्ट जो मैश के रूल हैं हम एज इट इज मैश के रूल लगा देते हैं। सो इट इज I1, इट इज I2, इट इज I1 एंड इट इज I2। सो सुपर मैश की कोई करंट नहीं है। मैश के अकॉर्डिंग इसमें कितनी, अगर हम क्लोज पाथ देखें या मैश देखें, कितनी मैशेज है? 1 एंड 2। अब जरा ध्यान रखिएगा, मैश एनालिसिस लगाते समय जो केवीएल लगाते हैं हम, तो केवीएल इसमें अलग तरीके से लगता है। वो केवीएल कैसे लगता है? जब हम सुपर मैश का केस देखेंगे तो केवीएल लगाते समय जो हमें करना है वो क्या करना है? जो केवीएल है वो पूरी पेरिफेरी में एक साथ लगेगा। तो जो पूरी पेरिफेरी है उसमें केवीएल जो एक साथ लगेगा, हम इसको मिटा देते हैं। अभी केवीएल जो है पूरी पेरिफेरी में एक साथ लगेगा, बट जो लेफ्ट पोर्शन का मैश था उसमें I1 ही करंट रहेगी, और जो राइट पोर्शन था या राइट वाली मैश थी इसमें I2 रहेगी। बट जो केवीएल है वो एक बार में पूरी मैश में या पूरी पेरिफेरी पे जो केवीएल है वो एक ही बार में लगेगा। देखते लगाते हैं कैसे, जरा समझिएगा। 20 - 6I1, क्योंकि यहां तक अगर बात करें ये मैश 1 थी और इसमें करंट I1 थी। अगली देखो कौन सी है? मैश 2 है, बट इसमें करंट कौन सी है? I2 है। 4I2 = 0। क्लियर है यहां तक बात? सो यहां से हमारे पास आ गए 20 - 6I1 - 14I2 = 0। नाउ प्रॉब्लम क्या है इस इक्वेशन की? प्रॉब्लम ये है कि इस इक्वेशन में जो अननोन है वो 2 है, दैट इज I1 और I2, बट इक्वेशन कितनी है? 1। तो एक इक्वेशन है, अननोन 2 है, वो सॉल्व हो नहीं सकते। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेरे को नेक्स्ट इक्वेशन चाहिए। वो नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो कौन देगा? केसीएल देगा। दैट द मीनिंग ऑफ इन सुपर मैश केसीएल प्रोवाइड द कंस्ट्रेंट नेसेसरी इक्वेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मीनिंग आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैं इसके आगे देखता हूं, हमने यहाँ पे क्या लगा रखा था। हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा था और एक लगा था करंट सोर्स का। तो ये शायद 6 एम्पियर का था और ये 2 ओम का। मैं चेक कर लेता हूं क्या मैं करेक्ट हूं। यस, चेक कर लेता हूं मैं। यस, इट इज 6 एम्पियर एंड 2 ओम। हमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या बताया था। जब हम सुपर मैश में केवीएल लगाएंगे ना, सुपर मैश में जो केवीएल है पूरी पेरिफेरी पर एक बार एक ही साथ लगेगा। विद जस्ट रिमूव
द करंट सोर्स। क्लियर है? या आप मिटा के लगाएं या आप इसको बस मन में छुपा लें, या जैसे भी चाहे करना चाहें इसको छुपा लें, तब हो जाएगा। क्लियर है ना? अब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई थी, इक्वेशन है एक, अननोन है दो। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे को केसीएल की जरूरत पड़ेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड लाइन। अब जो केसीएल कहां लगेगा वो देखते हैं। केसीएल लगेगा आपका यहां। केसीएल कहां लगेगा? केसीएल वहां लगेगा जहां पर करंट सोर्स जो करंट सोर्स सुपर मैश बना रहा है, जो करंट सोर्स सुपर मैश बना रहा है उसी के नोड पर हम लोग क्या लगाएंगे? केसीएल लगाते हैं। देखिए केसीएल कैसे लगेगा? माइनस I1 बिकॉज दिस इज माइनस, दिस इज I1, तो एट दिस नोड दिस करंट इज माइनस I1। नाउ जब एक करंट सोर्स और रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो करंट सेम गुजरती है, और आपको पता है करंट की एनालिसिस करते समय इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, -6। नाउ ये जो करंट है देखो, ये है I2 ऐसे तो घूम रही, तो इस नोड से ये करंट जो है वो कैसी है? बाहर है, I2 = 0। क्लियर है यहां तक बात? तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, I2 = 6 + I1। ना ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? सेकंड। नाउ अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं, दो अननोन है, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं, और इस डायग्राम को मिटाने के बाद हम इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन ले रहे हैं। क्लियर है? तो देखते हैं यहां पर हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन है। अप्लाई करते हैं। इक्वेशन सेकंड से I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो 20 - 6 I1 - 14, और I2 की वैल्यू कितनी है? 6 + I1 that is = 0। so 20 - 6 I1 - 14 × 6 + 14 I1 = 0। एग्री? सो इट इज, तो 14 6 कितने होते हैं भाई देख लेते हैं। 6 चौक 24, 2 हासिल लगा, 6 कम 6 और 2 8, 84 होते हैं ये। ठीक है? सो 20 - 6 I1 - 84 + 14 I1 = 0। तो बढ़ते हैं आगे हम अपने। सो ये हो गया भाई 84 में से 20 और घटा लो, तो ये हो गया 64, ये माइनस का 64 बचा, 64 और -6 I1 + 14 I1 = 0। नाउ 64 को मैं इधर ले जा रहा हूं, तो 14 में से 6 जो गए तो कितने बचे भाई साहब? ये 6 बचे, 8 बचे, 8 I1 = 64। सो I1 = 64/, तो 8 I1 की वैल्यू 8 आ गई, क्योंकि 8 8 64 होते हैं। I1 आ गया, और I2 जब आ गया, I1 आ गया तो I2 की वैल्यू कितनी हो गई? 6 + 8 that is 14 एम्पियर। क्लियर है यहां तक? तो आपसे क्या पूछा था? फाइंड करंट इन 4 ओम, एंड 4 ओम में करंट कौन सी है? I2, तो I2 की वैल्यू आ गई 14 एम्पियर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने कहा था ना कि सुपर मैश में एक बार केवीएल लगेगा, तो जो केवीएल है पूरी पेरिफेरी में एक ही बार लगा, बट उसकी प्रॉब्लम क्या थी? जब केवीएल लगाया था हमने, तो हमारे पास इक्वेशन थी एक, और अननोन कितने थे? 2। अब एक इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व नहीं हो सकते थे, तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या लगाना पड़ा? केसीएल। और केसीएल लगाते ही हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई थी, जिसकी वैल्यू थी ये I2 = 6 + I1। जैसे ही मैंने इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करा, मेरे I1 और I2 दोनों आ गए। जैसे ही I1 I2 आ गए, तो इस सर्किट में कुछ भी पूछा जाए हम वो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसको मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर रखा है। इन अ सर्किट शोन इन फिगर, करंट I1, ऑन द नेक्स्ट पार्ट द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स। सो देखिए, पहले तो पहचानिए कि ये करंट सोर्स, एक जो करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, वो 2 मैसेज के बीच में कॉमन है। जब भी कोई करंट सोर्स जो है 2 मैसेज के बीच में कॉमन होगा, तो ये सुपर मैश बन रही होगी। और सुपर मैश लगाते समय क्या ध्यान रखना है? सुपर मैश में हमें जो मैसेज बन रही है उनकी पूरी पेरिफेरी पर केवल एक बार में ही लगाना है। पहली बात, जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास इक्वेशन 1 रह जाएगी, और अननोन कितने होंगे? 2 होंगे। एक इक्वेशन और 2 अननोन सॉल्व नहीं हो सकते, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? केसीएल। केसीएल कहां लगाना पड़ेगा? केसीएल वहां लगाना पड़ेगा जहां सुपर मैश का करंट सोर्स लगा हुआ है। क्लियर है बात? तो मैं लगा रहा हूं इस क्वेश्चन में आज। ठीक है? अब इस क्वेश्चन में देखो, थोड़ा सा डायरेक्ट लगाने की कोशिश करिएगा।
20 माइनस 2i1, क्लियर है यहां तक 2i1। अब यहां पर हम जब लगाएंगे तो यहां पर i2 है, i2 क्योंकि रेजिस्टेंस 1 है, फिर यहां पर भी देखिए यहां पर भी i2 है -4i2। हमने यहां से लगाना स्टार्ट किया, देखिए वापस आ गया, फिर आ गया -3i1 इक्वल्स टू 0। और यहां पर हमारे पास फिर वही प्रॉब्लम खड़ी हो गई, -20, 2 और 3 5 -5i1 and 1 और 4 5i2 equals to 0. So if we solve this 20 equals to 5i1 plus 5i2, 5 से डिवाइड कर लें, 5 4 जा 20 होते हैं तो इधर 4 आ गया, दैट इज i1 प्लस i2। अब देखिए फिर वही प्रॉब्लम खड़ी हो गई, इक्वेशन है 1, अननोन है 2। अब इस चीज को सॉल्व करने के बाद के लिए हमारे पास एक खूबसूरत सी चीज है, उसका नाम है किरचॉफ करंट लॉ। तो कहां किरचॉफ करंट लॉ लगेगा, कहां, पहले ये ध्यान रखिए, किरचॉफ करंट लॉ वहां लगेगा जहां पर हमारा करंट सोर्स जो है सुपर मैश बना रहा है। तो हमारा सुपर मैश कहां बनना है, यहां बनना है, देख लेते हैं यहां पर। तो इस पॉइंट में देखिए फिर से केसीएल लगा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा केसीएल। तो अगर मैं बात करूं इस लूप में आपकी जो करंट i1 है, तो ये होगी आपकी i1 क्लॉकवाइज का मतलब यही होता है। इस सेकंड मैश में जो करंट है वो यूं इस तरीके से घूम रही है, यानी कि ये बाहर यहां पर होगी और 2 जो है इनपुट इन है, ठीक है। तो -i1 -2 प्लस ऑफ i2 इक्वल्स टू 0। फ्रॉम दैट आई कैन राइट i2 इक्वल्स टू i1 प्लस 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है बात। तो यहां पर मेरे पास देखिए 2 इक्वेशन 2 अननोन आ गए। अब मैं बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, इधर ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन 1 थी 4 बराबर i1 प्लस i2, और इक्वेशन सेकंड से i2 की वैल्यू जो है वो i1 प्लस 2 में पुट कर रहा हूं। सो 4 इक्वल्स टू i1 की वैल्यू तो हमें निकालनी है पहले, i2 बराबर है i1 प्लस 2। सो 4 इक्वल्स टू 2 i1 प्लस 2, 2 इधर का गया तो 2 रह गया, 2i1, तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 एम्पियर। जैसे ही i1 की वैल्यू 1 एम्पियर आएगी तो i1 1, तो i2 कितना आ गया 3 एम्पियर। i2 कितना आ गया 3 एम्पियर। यहां तक बात समझ में आ गई है। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन था i1 की वैल्यू फाइंड करना। i1 की वैल्यू क्या आई है हमारी, i1 की वैल्यू आई है 1। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो गया क्या हो गया 1 एम्पियर। आई होप सो यहां तक सबको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो प्लीज वीडियो को पॉज करके देखिएगा कि मैंने क्या बताया है। 101% आपको बात समझ में आ जाएगी। नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इन जनरल होता क्या है कि जब करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज पूछा जाता है तो स्टूडेंट बड़ा घबरा से जाते हैं कि ये कैसे निकलेगा। बड़ा इजी सा है भाई, देखते हैं कैसे, ठीक है। अब जब ध्यान से समझिएगा दोनों बातें, पहले तो मैं इरेज कर दे रहा हूं थोड़ी सी चीजें क्योंकि यहाँ पर हॉच पॉच आपको दिखाई ना दे, बट मैं यहाँ क्वेश्चन के जो आंसर है वो नोट कर ले रहा हूँ। i1 जो आपका आया है वो 1 एम्पियर आया है, और जो i2 आया है वो कितना आया है 3 एम्पियर आया है। बाकी सब कुछ मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा क्लियरिटी रहे यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ हमारा जो पार्ट था हमें ये सॉल्व करना था कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स। सो अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये जो करंट सोर्स है, अगर मैं बात करूं, ये जो करंट सोर्स है इस लेफ्ट में भी कॉमन है और इधर में देखो ये राइट में भी कॉमन है। तो मैं केवीएल जो है वो 2 तरीके से लगा सकता हूं। ध्यान से रखिएगा, मैं दोनों तरीके से इस बार लगा के दे रहा हूं, क्योंकि आप किस तरीके से सॉल्व करोगे या कोई बुक्स पढ़ते तो उसमें पता नहीं किस तरीके से दे रखा, मैं दोनों पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड केवीएल लगा रहा हूं, लेफ्ट साइड केवीएल, लेफ्ट साइड केवीएल लगा रहा हूं। तो लेफ्ट साइड में अगर केवीएल लगा रहा हूं तो देखिए क्या होगा, यहां पर लेफ्ट साइड में जो केवीएल होगा मेरा होगा 20 माइनस 2i1 माइनस v, बिकॉज हियर पोलैरिटी इज प्लस टू माइनस, माइनस 3i1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड केवीएल। नाउ same voltage source is existing between the right hand side, that means this current source is common na, so it is like this, minus a plus b minus i2 because resistance is 1 minus 4i2 equals to 0। क्लियर है बात। और अगर आपको बात समझ में ना आई हो तो देखो मैं आपको और तरीका बता रहा हूं। सबसे बेहतर तरीका जो है यहाँ पर, आप इसको इमेजिन करें ऐसे, ये जो वोल्टेज है मैंने कहा भी था ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जब मैंने केवीएल के क्वेश्चन कराए थे, ये रहा वो बी। और नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और आपको इजी कर दे रहा हूं। देखिए इसको एक बार आपको विजुलाइज हो जाएगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 20, यहाँ पर 2,
यहाँ पर 3 और यहाँ पर V। ठीक है यहाँ तक। सिमिलरली यही जो वोल्टेज है वो राइट हैंड साइड में भी कॉमन है, तो इसको ऐसे बना लीजिए। देखिए यहाँ पर हो गया ये V हो गया, यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया। देखिए अब आप मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो रहा होगा बात की क्या थी। 20 - 2i1 - V - 3i1 बिकॉज इन दिस मैश द करंट इज i1। सो ये क्वेश्चन आ गई। इस मैश में बात करें तो देखिए +V - i2 - 4i2 बिकॉज यहाँ कौन सी करंट थी, i2। अब मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी क्या मीनिंग था इसका। तो आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड से केबल से निकालें चाहे राइट हैंड साइड से केबल निकालें, आंसर दोनों सेम आएंगे। वेरीफाई कर लेते हैं कि हम सही हैं या नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ से V की वैल्यू आएगी वो आएगी 20 - 5i1 equals to V. Now 20 minus I1 is how much? I1 is 5. So 5 into 1 1 that is 5. So V equals to आ गया हमारा 15 वोल्ट। From the left hand side we have 15 वोल्ट। 15 वोल्ट ऑप्शन में है, यस है। अब दूसरे इक्वेशन से चेक कर लेते हैं। यहां से अगर मैं बात करूं तो V की वैल्यू आ गई 5i2 और i2 की वैल्यू कितनी है, 3। So V equals to 5 into 3 that is 15। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लेफ्ट से निकाले राइट से, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। हम किसी साइड से निकालेंगे हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल कैसा आएगा, एग्जैक्ट आएगा। दैट इज आंसर नंबर बी। अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हमने क्या पढ़ा था अभी तक, हमने मैश एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स देखा था। उसमें क्या देखा हमने, पहला पार्ट देखा था कि जब कोई एक करंट सोर्स किसी एक मैश में हो, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, तब उस करंट सोर्स की वजह से उस मैश करंट की वैल्यू या तो पॉजिटिव आ जाएगी या नेगेटिव आ जाएगी। पॉजिटिव जब आएगी, अगर वो करंट सोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव आ जाएगी, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। जैसे ही हम इस चीज को समझेंगे एक हमारा अननोन वेरिएबल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब जिस मैश में वो करंट सोर्स है उसमें तो हम केवीएल लगाएंगे नहीं, क्योंकि उसकी तो अननोन करंट आ गई है। हम दूसरी मैश में क्या लगाएंगे, केवीएल लगाएंगे, तो हमारा दूसरा आंसर आ जाएगा। फिर जिस ब्रांच में आपको करंट या वोल्टेज बताना है विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ हम लोग निकाल लेंगे। फिर हमने दूसरा पार्ट देखा, क्या देखा, सुपर मैश। सुपर मैश हमने क्या देखा, सुपर मैश की हमने डेफिनेशन देखी। सुपर मैश क्या है, सुपर मैश व्हेन ए करंट सोर्स इज कॉमन बिटवीन टू मैशेस इट इज कॉल्ड सुपर मैश। एंड ये क्या है, स्पेशल केस है किसका, मैश एनालिसिस का, जहां पर ओम्स लॉ और केवीएल के साथ एक्स्ट्रा क्या चीज लगती है, केसीएल। सो सुपर मैश बराबर क्या लिखा था हमने, केवीएल केसीएल प्लस ओम्स लॉ। इट इज द स्पेशल केस ऑफ मैश एनालिसिस, इसीलिए इसको कहा जाता है। सुपर मैश में क्या देखा था, सुपर मैश की कोई अपनी करंट नहीं होती है, वो नहीं होती है, आपको क्लियरली विजिबल होगा। देखो यहाँ कितनी मैशेस थी, क्रॉस पार्ट तो 2 ही थे, 1 और 2। क्या सुपर मैश की वजह से कोई एक्स्ट्रा करंट मानी है, नहीं मानी ना। तो सुपर मैश की अपनी कोई करंट नहीं होती है। दूसरी प्रॉपर्टी देखी थी, सुपर मैश बराबर केवीएल केसीएल प्लस ओम्स लॉ, वो भी बात समझ में आ गई होगी। और केसीएल कहां लगता है, केसीएल वहां लगता है जहां करंट सोर्स सुपर मैश फॉर्म कर रहा होगा। फिर लास्ट हमने क्या देखा था प्रॉपर्टी में, लास्ट प्रॉपर्टी में देखा था जो केसीएल है वो मेन कंस्टेंट इक्वेशन प्रोवाइड कराएगा उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। लास्ट फिर हमने 2 क्वेश्चन देखे थे। पहला क्वेश्चन तो इजी था, दूसरे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चीज जो पूछी गई थी वो पूछी गई थी कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स। क्लियर, तो वो भी हमने निकाल लिया। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा और काम करना चाहें तो ये जो पहला वाला न्यूमेरिकल है इसमें इस ब्रांच के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज निकाल पाए